बड़ा रोक के रखा हुआ है एंड दिस विकेट एट द राइट टाइम। लाला, बेस्ट टाइमिंग है इस वक्त ये विकेट इस टाइम पे निकल जाए, बिकॉज पार्टनरशिप ज्यादा सेट नहीं होने देनी। इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बहुत ज्यादा, और खास तौर पे जितने भी बॉलर्स ने अभी 3 बॉलरों ने बॉलिंग की है, अच्छे एरिया को हिट करने की कोशिश की, इसलिए कि पिच के अंदर ऐसा कुछ नहीं है और ये नहीं है, और यही 50 ओवर तक हमारे बॉलर्स की जिम्मेदारी बनती है। ये बॉल बिल्कुल विकेट टू विकेट था, टर्न खेलने गया, बॉल स्किट कर गया, सीधा रह गया, बोल्ड हो गया। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि अच्छे एरिया में ज्यादा से ज्यादा बॉल गिराए, और ये विकेट जो थी, क्योंकि प्लेयर भी फॉर्म में है और मैं समझता हूँ कि ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अब प्रेशर डाले, कोशिश बॉलरों की ये होनी चाहिए, कप्तान की ये होनी चाहिए कि इजीली रन ना दे, जितना हो सके आगे, इवन कि सिंगल्स पे भी सर्कल के जो फील्डर्स है ऊपर है, और बाउंड्रीज ना है, जितनी बाउंड्रीज रुकेंगी प्रेशर बैट्समैन पे बढ़ता रहेगा, और इस तरह की पिचेस पे जितने डॉट बॉल्स करते रहोगे बैट्समैन पे प्रेशर बढ़ के वो खुद गलती करेगा। वैसे भाई आप बता रहे थे भी कि अबरार को लंबा टर्न नहीं करता, वो सीधे विकेट टू विकेट बॉल करता है, तो अपनी स्ट्रेंथ पर रहते हुए बॉल कर रहा है, और कुछ डबल पेस भी लग रहा है पिच आपको? नहीं ऐसा तो नहीं हो, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो विकेट टू विकेट उसी पे उसको देखें कि वो अंदर खेलने गया है और वो उसमें डिवीज हो गया है, तो उससे वो बोल्ड हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बॉलिंग, क्योंकि विकेट में कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते रहे, और स्पिनर के लिए कुछ थोड़ा बहुत है। अच्छा, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका, मुझे लगता है कि सर्कल में आगाज़ से भी बॉलिंग करवाई है, जहाँ उसने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की थी, जो मुझे लगता है कि उसने शुरू में शायद करवाई हो इसको। तो आप अगर इधर आप अपना एक और ऑफ स्पिनर भी साथ लगा सकते हैं, ताकि इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है ग्रिप भी हो सकता है, क्योंकि विकेट अभी फ्रेश है, चांस मिल सकता है, मॉइस्चर भी शायद थोड़ा सा। और फिर जैसे जैसे थोड़ा बॉल और पुराना हो तो उसमें आप हारिस रऊफ आएगा, ये फिर 2-2-3-3 ओवर बीच में करते रहे हमारे फास्ट बॉलर, तो इसमें बड़ी हेल्प हो सकती है। ये जो अभी बॉलिंग इसने की है, पिछला ओवर भी बहुत अच्छा किया था, विकेट विकेट, अभी भी जो विकेट लिए, ये टाइम है प्रेशर डालने का। जितनी विकेटें मिलेंगी उतना ही वो अंडर प्रेशर आएंगे। अगर लंबी पार्टनरशिप 1-2 लग गई तो लंबे रन्स भी हो सकते हैं। तो विकेट की है ऐसी क्रिकेट में, वाइट बॉल में आजकल। शायद ये वाला ऑप्शन आपके ख्याल में कैसा है? जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे हैं कि अगर आप सलमान को भी लगा लें तो हो सकता है बॉल उसको मदद मिल अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हो रही थी, यूसुफ ने उसी पॉइंट को दोबारा यहाँ पे कर दिया, और जो कि मेन बॉल पे कप्तान का पता चलता है, ठीक है, वो कि अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को किस तरह यूज करना है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, उनको लाके 2-3 ओवर करा दी है, इसलिए कि नया बैट्समैन आएगा वो आती चांस नहीं लेगा, वो भी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये वो कप्तानी है जो रिजवान ने, मेरे ख्याल में यूसुफ ने जो बात की, वो एक्सीलेंट पॉइंट है। ये पार्टनरशिप सेटल नहीं होने दे, बिकॉज हमने जो रीसेंट टाइम्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो भी मैचेस देखे, उनकी मॉडस ऑपरेंडी यही रही है, स्लो एंड स्टेडी पार्टनरशिप बिल्ड करते करते करते, और फिर जिस तरह वो पार्टनरशिप चार्ज करती है। हमने जो पहला मैच यहाँ गद्दाफी स्टेडियम में खेला उनके अगेंस्ट, आखिरी 10 ओवर में 125 रन बना दिए थे, आखिरी 5 ओवर में 84 रन बनाए हुए थे। तो वो चीज रोक कर रखनी है, पार्टनरशिप को तोड़ना वुड शुड बी द की, रन्स रोकना शुड नॉट बी द की। मेरा ख्याल है कि इस मैच में 125-30 पे 4 विकेटें ले ली थी, फिर उसके बाद विकेट नहीं ले पाए, आराम से लेके, और आखिर पे उन्होंने जो ये हमारी क्रिकेट होती थी 90s में, अगर आप देखें कि आखिरी 10 ओवर में हम 100 रन करते थे, कभी उससे भी ज्यादा कर देते थे, तो पीछे अच्छा खेलने वाले ऑलराउंडर थे, 5-6 तक हम लोग खेल रहे होते थे। उसके बाद जैसे ही 10 ओवर का मिलता था, ये सब लाठी चार्ज करते थे, वो 100-125 रन में मिल जाते थे, बोर्ड पे 300 लग जाता था, 290 लगता था। तो ये हमने न्यूजीलैंड को नहीं करने देना। उनका भी देखें कि उनका भी यही, उन्होंने आखिर पे अपने 2-3 जो ऑलराउंडर हैं, फिलिप्स गो के ऑलराउंडर नहीं है, प्योर बैट्समैन है, लेकिन साथ थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते, लेकिन जो अगले 2 उनके हैं वो दोनों अच्छा खेलते हैं, स्पेशली ब्रेसवेल जो है वो लंबी हिटिंग भी कर लेता है, और सेंटनर जो है समझदारी से फास्ट क्रिकेट खेलता है। तो इनके 2 ऑलराउंडर ये दोनों बहुत अच्छे हैं। हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके नसीम ने भी एक और विकेट डाउन, नसीम शाह टेक्स अनदर विकेट एंड विलियमसन गोज बैक टू द हट, और 40 for 2 राइट नाउ। ये बहुत कीमती, क्योंकि इसके इर्द गिर्द सारे चलते हैं, ये लेके चल रहा होता है, वो एंकर होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है सब वो, और फिर ये भी जब इसकी लगनी शुरू होती है तो ये भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू होता है। तो बहुत अच्छी विकेट मिली और अच्छे टाइम पे मिली है। और अगर इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे लाला? मेरे ख्याल में सीधा बॉल था, बिल्कुल सीधा बॉल था, और मेन विकेट थी, आपकी बैकबोन है न्यूजीलैंड टीम की, सीनियर प्लेयर है, परफॉर्मर है बहुत बड़ा।
कंडीशन को अच्छा यूटिलाइज करता है, अपना टाइम लेता है और बीच में ये स्पिनर्स को, कोई भी स्पिनर हो उसको, उसके खिलाफ ये बड़े अच्छे एक्स्ट्रा कवर शॉट हैं, इसके पास स्वीपें बहुत अच्छी हैं, इसके पास कट अच्छा मारता है, तो ये स्पिनर्स को तंग करता है। और विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पता है। मतलब इस वक्त यूसुफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ इन कंडीशंस में अभी तक जितनी हमने कंडीशंस देखी हैं, स्टिकिंग टू द बेसिक इज द की। विकेटों के अंदर देखिए, ये भी विकेट्स के अंदर बॉल थी, उसको वो ठीक है लेट हुआ है, जो भी अर्ली ऑन है, ये बेनिफिट दे सकते हैं बैट्समैन को कि बिल्कुल आया ही है, अभी ये पहली या दूसरी बॉल होगी, उसकी की विकेट थी, टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर है और वो अगेंस्ट स्पिन फास्ट बॉलिंग दोनों के अगेंस्ट साइलेंट असैसिनर है भाई विलियमसन। वेट ट्रांसफर उसका बहुत अच्छा है, बैलेंस उसका बहुत है, हेड पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, उसके पास सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि वो हर तरह की बॉलिंग के खिलाफ खेल सकता है और डोमिनेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है वो बाकी सबको साथ लेके चल रहा होता है, क्योंकि बाकी थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, ये थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करते करते उनको चलाता है। तो बहुत की विकेट मिली है पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है कि अब वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए, कहीं भी इनको मौका नहीं देना चाहिए, थ्रोटल पे पांव रखे हैं। ये हम लोग सारे इधर कह रहे हैं, ठीक है दूसरी टीम भी खेलने आई हुई है, लेकिन इस टाइम एक चांस है हमारे पास जो कि हम इन्हें कम रन्स पे आउट कर सकते हैं। कि आपको लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अपनी बेसिक्स पर रहना चाहिए, अब बॉलर्स के लिए ये कि अभी भी रहना है, कुछ गैर जरूरी अंदाज में या गैर मामूली अंदाज में जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल इस विकेट पे इस तरह का चांस कोई लेना चाहिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है विकेट टू विकेट, तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उस वक्त होता है जब आपको फैंटी पड़ रही हो, कुछ समय ना आ रही हो, तो कोई एक्स्ट्रा चीज कर लें। अभी मेरा ख्याल है कि विकेट टू विकेट आप अपनी जो पेस है उसको मेंटेन करते हुए बॉलिंग करें, हल्का फुल्का हो रहा है। डैरल मिचेल, अच्छा ये चल चल के क्यों खेलना शुरू कर दिया उसने आते साथ, इसकी क्या वजह है? आपका क्या चल के तो नहीं खेला? नहीं वो डैरल मिचेल वो वार्म अप जिस तरह आते हुए, अच्छा पहला बॉल। अच्छा मैंने गौर नहीं खेल जाता है, वो खेलता है नॉर्मली बॉलर्स को थोड़ी लाइन को आगे पीछे करने के लिए, थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वो करता है, लेकिन बहुत मेन प्लेयर है, बड़ा परफॉर्मर है ये लड़का भी, और काफी क्रिकेट खेला हुआ पाकिस्तान में, पिचेस का बहुत अच्छा अंदाजा है, टीम को पार्टनरशिप की शक्ल दे देता ही है। मतलब अगर मैं अभी इस पूरी लाइनअप की बात करूं, न्यूजीलैंड का जो बैटर अगला आता है वो आपको दिखता है कि वो किलर है, वो उस तरह रन्स बनाता है, वो इट सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली जिता देता है। एक से एक विकेट उतनी ही भारी भरकम है जितनी पिछली विकेट ली थी लाला मस्त लाला। सॉरी, आज मैं उधर देख रहा यही होगा मैच के साथ साथ, जिस तरह एक नया नाम आता जाता है, हर नाम अगले पिछले नाम से उतना ही भारी भरकम है। जब हम न्यूजीलैंड के बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उतना ही मुश्किल है कि एक का आउट किया तो अगला फिर तैयार खड़ा हुआ है उसको आउट करने के लिए। सवेरे जो बेंच पे बैठे हैं उनमें उनकी भी माइंडसेट यही है, उनको पता है कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को अच्छा समझते हैं और अच्छा लेके चलते हैं। 50 ओवर बहुत है, उनको अच्छी तरह पता है, और ये सारे परफॉर्मर्स रह चुके हैं, इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ तक लेके पहुंचे ये बैट्समैन, और सारे जिस तरह यूसुफ बात करता है टेक्निकली कितना इंपॉर्टेंट है, सारे टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर्स हैं और गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है इनकी, इसलिए न्यूजीलैंड टीम एज ए यूनिट के तौर पे खेलती है। अब इनका जो इनिशियल प्लान होगा वो उससे हटे होंगे कीवीज के, अगर उन्होंने 270-80 या 300 देख रहे हैं तो अब थोड़ा क्रीज ऑक्यूपेशन देखिए हो सकता है थोड़ी देर ऐसे वो खेलें कि विकेट गिरी हुई है, थोड़ा सा काम डाउन करें, मोमेंटम जो पाकिस्तान की तरफ आया उसको रोकें, अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके आए, ये करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन आ जाए 2-4 ओवर गेम को स्लो कर देना चाहिए, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा एक क्वेश्चन आपने पूछा ये चल के क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत टीजिंग जगह पे वो बॉलिंग कर रहा है। हाँ आप देखें ना, वो चल के आया आगे तो उसने पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो आप उसकी जो लेंथ थी जो अच्छी जगह पे कर रहा था उससे उसको पीछे ले गया, तो ये उसकी टैक्टिक्स थी। और वो बाउंसर जब उसने किया तो उसने आराम से उसको खेले को, उसकी हाइट भी है और टेस्ट क्रिकेट मतलब बॉलर को अपनी जगह से हिलाने के लिए उसकी लाइन उसने खराब की है, लेंथ डिस्टर्ब। और अभी पिछले मैचों में इस तरह की सिचुएशन न्यूजीलैंड पे आ चुकी है, इन्हीं लड़कों ने पार्टनरशिप लेके गए थे। ये यही है जो कि प्लेयर एक पार्टनरशिप बन सकती है। बट यूसुफ थोड़ा सा जरा ऑन दी स्पॉट आपको डालते हैं, मैच इस वक्त जारी है, कमेंट्री अगर आपने करनी हो तो जरा कमेंट्री तो करें।
मुश्किल कमेंट्री में अब क्या रहे इंग्लिश नहीं हम उर्दू में भी मुश्किल काम है, कमेंट्री करना कोई आसान काम नहीं, बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उधर। मैंने एक बार मुझे बिठा दिया था उधर, क्या नाम है, असगर अली शाह पे कोई मैच था जियो का था, तो उस पे मैं और मेहर रजाक भी था, दोनों मुश्किल काम हो गया। बहुत टफ है ये, आसान नहीं है ये, इसके लिए पूरी प्रैक्टिस होती है, तो इजी नहीं है। इधर बोलना थोड़ा सा आसान है। ट्राई थोड़ा सा। अच्छा, आप जब बैटिंग कर रहे हो तो आपको अपनी बैटिंग की किसकी कमेंट्री ज्यादा पसंद थी इस तरह? बिल लॉरी। अच्छा, बिल लॉरी क्या बात, जबरदस्त कमेंट्स करता था और हमेशा उसको क्रंच सिचुएशन पे आता था, जबरदस्त कमेंट्स होते थे उसके, और वो मैच कैसे वो वॉइस को ऊपर नीचे लेके जाता था और क्या जबरदस्त कमेंट्स होते थे। मैंने उसको कभी खेलते हुए देखा नहीं, बहुत पुराना प्लेयर है और रिकॉर्ड भी हमने नहीं देखा, लेकिन वो जरूर अच्छा प्लेयर होगा। ऐसी जिस तरह की वो बात कर रहा होता है, बहुत जबरदस्त बात करता है। नहीं तो बस अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जैसे ही मैच रिज्यूम होता है टीवी कमर्शियल्स के बाद, तो बिल्कुल थोड़ी सी हम कमेंट्री आप लोगों से जरूर सुनेंगे, बिकॉज मुझे पिछली दफा वाला वो याद है, वो क्या था, द पिच इज फ्लैट, तो हाउ मेनी रूम्स, कॉमेडी। हाँ, सो अब हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि प्रेशर डाले रखना चाहिए, थ्रॉटल पे पांव रखे रहना चाहिए। नाउ इज द टाइम, जिस तरह यूसुफ ने भी अभी कहा था, स्पिनर्स जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद देम। ऐसा तो नहीं है कि ये जो हम थ्रॉटल पे पाँव रख रहे हैं वो ऐसा ना हो कि इन हमारे पार्ट टाइमर्स पे सेटल होना शुरू हो जाए। नहीं, देखें अभी यूसुफ ने एक बात इंपॉर्टेंट की थी, वो ये की थी कि अगर विकेट गिरती है तो 2-3 ओवर फास्ट बॉलर से, जैसे नसीम शाह को एक विकेट गिरी है, नसीम शाह है, उसने दूसरी विकेट ले ली है, सिचुएशन रीड करनी पड़ती है। आप देख लें, हाँ अगर आपको लग रहा है कि विकेट आ रही है तो गो विद जेन्युइन बॉलर्स, अदरवाइज आप उन बॉलरों को कहीं ना किसी स्टेज पे तो लेके आना ही है आपने। ये असल कप्तानी यही नजर आती है, लीडरशिप यही नजर आती है। और लाला, इस वक्त जिस तरह हम नसीम शाह के देख रहे हैं, स्टैट्स देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं 3 मैचेस खेले हैं, 8 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी ऑफ 4.03। सो नसीम इन द रीसेंट टाइम ही हैज बीन इन अ गुड निक एज वेल, बट जब हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं, वहां नसीम और शाहीन दोनों हमें स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल। इज इट द फिटनेस कंसर्न अगेन? फिटनेस का तो मैं नहीं कहूंगा, अवेयरनेस का कहूंगा, गेम अपनी बॉलिंग के प्लान के आपको बैट्समैन को रीड करो कि बैट्समैन आखिरी अब बैट्समैन को पता है कि आखिरी के ओवर है, आप अगर कंटिन्यू 3-4 यॉर्करें कर रहे हैं, वो बैट्समैन भी तो खेलने आए ना, उसने भी तो उल्टी सीधी शॉटें देनी ही है ना आपको, तो वो वहां पे आपको कंसिस्टेंट नहीं होना पड़ता, उस लाइन और लाइन पे चेंज करे ताकि बैट्समैन को ये पता हो कि यार ये अगला बॉल कहां करेगा। तो आप बैट्समैन के दिमाग के हिसाब से चलते हैं, 4 बॉल आप कहीं भी करो, बैट्समैन को पता होगा 5वीं भी इधर ही करेगा, ये वाला शॉट तैयार रखो अपना। और एनी कॉन्ट्ररी, जहां शाहीन की हम बात कर रहे हैं, सो शाहीन के स्टैट्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, 3 मैचेस 9 विकेटें, इकोनॉमी ऑफ 3.13। सो यस, करीब करीब ही है शाहीन और नसीम का। शाहीन के बेटर स्टैट्स इन द लास्ट 3 गेम्स दैट हैपेंस, मगर यहां वक्त कैसे तेजी से गुजर गया पता नहीं चला। मगर अब सबकी नजरें रहेंगी द मैच दैट इज हैपनिंग टुडे, इट्स द फर्स्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। राइट नाउ न्यूजीलैंड 48 for 2 और 10वें ओवर का इख्तिताम होने वाला है, इख्तिताम हो गया है। विद दैट जोर के जोर का वक्त खत्म हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से यहां जुड़ेंगे और फिर होगी गुफ्तगू। मिड इनिंग्स का टाइम फ्रेम होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। सवीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।